रमेश बिधूरी जी, वोटिंग हो गई है, पोल्स आ गए हैं, रुझान अपने दे चुके हैं। 8 पोल्स कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन सकती है, 4 पोल्स कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। आप हमें यह बताइए कि कालका जी की सीट पर क्या होने वाला है? देखो, कालका जी की सीट को भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, 101%, 100% जीतेगी। उसके कई कारण हैं। कारण है आतिशी जी यहां पर ईस्ट दिल्ली से लोकसभा का चुनाव हार कर आई थी, पहली बार लड़ने के लिए आई थी और उनको लोगों ने समर्थन देकर जिताया था। 4.5 साल वो यहां से गायब रही, कभी लौट के नहीं आई, कोरोना में भी गायब रही। 6 महीने से जब चुनाव आ गए तो उनको कालका जी की याद आई। उन्होंने एक भी कोई माइलस्टोन जैसा काम, एक भी कोई कम्युनिटी सेंटर बनाया हो, कोई सीनियर सिटीजन होम बनाया हो, कोई हेल्थ सेंटर बनाया हो, कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया हो, कोई गरीब शादी ब्याह बच्चे के लोग पार्किंग, मल्टीलेवल पार्किंग को ऐसी व्यवस्था करी हो। आप मिनिस्टर सरकार में हैं, पानी वहाँ फिल्टर वाटर मिलता नहीं है कालका जी एरिया में। 2-2, 3-3 फीट लोगों के घरों में पानी भर जाता है बरसात के मौसम में। तो वहां पर उनकी इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी क्योंकि इनको ये लगा कि बार बार केजरीवाल के नाम से लोग जीतेंगे। तो केजरीवाल जी भी एक्सपोज हो गए पूरी देश में। तो केजरीवाल सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। और हरियाणा ने जहर मिलाकर दे दिया, ये सोने पर सुहागा हो गया। शराब दोबारा पॉलिसी लेकर आएंगे, ये सोने पर सुहागा हो गया। तो ये कई चीजें ऐसी थी कि आप नैरेटिव बनाने में लगे रहे। आपकी 10 साल सरकार रही आम आदमी पार्टी की, आपका विजन क्या है, कालका जी के लिए क्या किया है? चलिए, वो तो कैंपेन की बात हुई बिधूरी जी, वो तो कैंपेन आज खत्म हो गया, वोट पड़ गए। शायद सबका जो फाइनल रिजल्ट है वो अब कैद है ईवीएम में। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि अगर आज आपको कोई पूछे कि आप कितने श्योर हैं कि आप ये सीट जीतेंगे, ना सिर्फ कालका जी की, बीजेपी ने टारगेट रखा था 3 सीटों का, अरविंद केजरीवाल की सीट, आतिशी जी की सीट और मनीष सिसोदिया की सीट। इन तीनों सीटों पर आपका क्या कहना है? क्या आप आम आदमी पार्टी को हरा पाएंगे? इतना कॉन्फिडेंस से आप आज कह सकते हैं? बिल्कुल कॉन्फिडेंस से। दिल्ली हराएगी, हम नहीं हरा पाएंगे, दिल्ली की जनता हराएगी। मोदी जी की लोगों के प्रति विश्वास, लाइकिंग कि जैसे देश में विकास हुआ है, दिल्ली भी अब ऐसा विकास चाहती है। लोगों के मन में आ गया कि अब केजरीवाल को हटाना है। केजरीवाल ने सेकेंड टाइम ये कहा कि मुझे एक मौका दे दो, मुझे मोदी जी ने काम नहीं करने दिया, मैं यमुना को साफ कर दूंगा, 25 में तो लौट के आऊंगा। तो देखो, लोग इतने मूर्ख तो है नहीं। आपने 10 साल में, फिर 5 साल, अब 5 साल बाद आप रहोगे, तो लोग इतना भी जानते हैं मोदी जी तो फिर 5 साल के लिए प्रधानमंत्री जी हैं। तो फिर आप फिर यही कहोगे कि मोदी जी पहले तो टेन्योर में कह दिया। तो ये कई चीजें ऐसी जुड़ गई कि केजरीवाल जी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। और इसके कारण से कुछ सीटों में ऐसा है कि उसकी डेमोग्राफी उस हिसाब की शीला जी के टाइम में कांग्रेस में डिलिमिटेशन में बना दी कि बीजेपी का जो इंटेलेक्चुअल वोटर है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास वोटर, या जो देश के बारे में सोचने वाला वोटर है, इस प्रकार के वोटर को डिवाइड कर करके सीटों को खराब कर रखा है। और ऐसी दिल्ली में 15 से 17 सीटें हैं जो बीजेपी के लिए जीतना बड़ा मुश्किल है। बीजेपी के लिए, क्योंकि वो आइडियोलॉजी को नहीं देखते, वो देश की प्रगति को नहीं देखते, एक विशेष समुदाय के लोग हैं। 8 सीटों को वो इफेक्ट करते ही करते हैं, कितना भी कोशिश कर लो तो बीजेपी माइनस हो जाती है। 8 सीटें ऐसी हैं जिनमें वो डिसाइडिंग फैक्टर हो जाते हैं, 25-30% वोट के हिसाब से डिसाइडिंग फैक्टर हो जाते हैं। तो इसीलिए वहां पर भी अगर जाति कौन बदल गई, जाति का कारण बदल गया, तो इस कारण से वो चली जाती। तो भारतीय जनता पार्टी को आज की डेट में 50 सीटों पर लड़ना है, 37 सीटें जीतने के लिए। आम आदमी पार्टी के पास श्योर, आम हो या कांग्रेस हो, आम आदमी खत्म हो जाएगी तो कल वो वोट कांग्रेस पे जाएगा, बीजेपी पे कभी नहीं आएगा वो वोट। तो इसीलिए ये मानसिकता बनाकर 1-2% वोट हमें मिलता है जो हमारी आइडियोलॉजी को लाइक करता है, या प्रधानमंत्री जी के कारण मिल जाता है वोट 1-2% हमें, इससे ज्यादा वो नहीं मिलता है। आने वाले टाइम में जब डेमोग्राफी दिल्ली की बदलेगी तो 100% दिल्ली का भी नक्शा बदलेगा। और ये जो एक जानबूझकर ऐसा डिलिमिटेशन किया गया था कि 36-38 सीटें डेफिनेट कोई भी लड़े, भाजपा ना जीत पाए, इसीलिए भाजपा हार रही है।
भाजपा कार्डर बेस्ड पार्टी है, नीचे चलिए तो भाजपा का 8 तारीख को जब फाइनल नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कौन कितने पानी में है। लेकिन रमेश भिदुरी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।